Welcome class 7th in online classes of science. I am K.N. Mishra. Welcome all of you. Class, at present we are studying weather, climate and adaptation of animals to climate. ठीक है? In this chapter we have studied about weather. What is weather? Is it changes frequently or not changes? All these things, and we have studied about climate. That climate is the condition of any particular place till several years, till a long period of time. किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो उस एनवायरनमेंट का जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, वो उस वेदर कंडीशन को हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में जब देखते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो इसको कहते हैं क्लाइमेट. दोनों में डिफरेंस शायद पहले ही समझ में आ गया हो गया. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स. पोलर रीजन कौन कौन सा है हमारे यहाँ, हमारे ग्लोब का जो पोलर रीजन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोलर रीजन है. दो रीजन है. आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या एडेप्टेशन वहाँ के एनिमल्स में होते होंगे जो पोलर रीजन में रहते होंगे, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे के पूरे ईयर तक कूल्ड रहता है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करने पाता. तो डेफिनेटली द एनिमल्स लिविंग इन सच एटमॉस्फेयर have some adaptations, ठीक है, which are in favor of that surrounding. Clear? Let us see what written in our book. It is written that the polar regions are the icy areas around the north and south pole. Icy areas आपकी बुक में लिखा हुआ है. The Arctic and Antarctic are in the polar region. Polar bears, penguin, seal, whale, Arctic fox, these and walrus, these are some animals which used to found in those areas. ठीक है? The entire year in the Arctic is like one day for most people. इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, पूरा का पूरा ईयर एक दिन जैसा होता है. मतलब जैसा आज का दिन वैसा ही कल का, कोई चेंज नहीं होना है, कुछ नहीं. जितना टेम्परेचर है बस उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रहेगा. उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ आपकी बुक में. द सन इज अप फॉर द शॉर्ट आर्कटिक समर एंड इट सेट्स फॉर द लॉन्ग विंटर. इन द आर्कटिक 3/4 ऑफ द ईयर इन विंटर, 3 बार जाड़ा, विंटर सीजन 3 बार. इसीलिए आर्कटिक लैंड को कहा जाता है, बुक में आपको लिखा है टुंड्रा, एंड दैट इज वेयर द पोलर बियर लिव्स. तो पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा में पाया जाता है. ये बार बार पोलर बियर के बारे में क्यों लिखा हुआ आपकी बुक में? इसलिए क्योंकि पोलर बियर के पास क्या क्या एडेप्टेशन है, ये क्वेश्चन है इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ETQ में, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स. तो लिखा हुआ आपकी बुक में द पोलर बियर लिव्स इन द आर्कटिक. बुक ओपन करके रखा करिए जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए आप लोग, बुक ओपन करके रखा करिए. पेज नंबर 95 एट प्रेजेंट वी आर डिस्कसिंग. लेट अस नो समथिंग अबाउट पोलर बियर. पोलर, ये इसका डायग्राम है. पोलर बियर सबने देखा होगा, शायद ना देखा हो तो यहाँ पे बुक में भी बना हुआ है. अपने अपने घर इत्मीनान से देख लीजिएगा बुक ओपन करके. ठीक है, तो पोलर बियर लिव्स इन द आर्कटिक वेयर देयर इज स्नो ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड. पूरे साल वहाँ पे स्नो रहता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड. इन द ऑटम मैनी पोलर बियर्स डिग डेंस in the shelter of rocks and cliffs.
ऑटम के सीजन में। ऑटम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जब ट्रीज पे, जब प्लांट्स पे लीव्स नहीं होते हैं, लीव्स ड्राई होकर के गिर जाती हैं नीचे, उस समय पोलर बियर के सामने क्या प्रॉब्लम हो जाती है? फूड की प्रॉब्लम हो जाती है। फूड इज़ अनअवेलेबल। तो ये क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि जो माउंटेन्स हैं उनके रॉक्स के बीच में ये डिग कर लेते हैं और अपने रहने की जगह बना लेते हैं डिग करके, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दे स्लीप फॉर सेवरल मंथ्स लिविंग ऑफ देयर फैट विच कीप देम वार्म। तो उतने दिन, जितने दिन फूड नहीं रहता है बाहर अवेलेबल, वो सो जाते हैं। दे स्लीप फॉर सेवरल मंथ लिखा हुआ है, कई महीने तक उसी डेन में रहते हैं। तो उस समय उनका काम कैसे चलता है? जो फैट वो इकट्ठा करके रखे हैं अपनी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में, बार बार हम बताते हैं आपको क्लास में कि हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है स्किन के ठीक नीचे एडिपोज टिश्यू में। तो ऐसे ही पोलर बियर भी फैट को डिपॉजिट करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने एडिपोज टिश्यू में, और वही उसी फैट के ऑक्सीडेशन से उसके ज़रूरी काम के लिए एनर्जी ऑब्टेन होती है। क्लियर है? तो इस पीरियड को कैसे कहते क्या हैं? लिखा हुआ है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। तो अगर पूछे हम व्हाट इज हाइबरनेशन, तो क्या आंसर होगा? द विंटर स्लीप, विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज हाइबरनेशन पीरियड। विंटर में जो मंथ, 2 मंथ के लिए कोई भी एनिमल बाहर न निकले, वो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। कोई ज़रूरी नहीं खाली पोलर बियर में होता हो, ये और भी जगह होता है, जैसे फ्रॉग में होता है, FROG, वो भी हाइबरनेशन पीरियड में जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो फ्रॉग उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, तो फ्रॉग भी मंथ 2 मंथ के लिए हाइबरनेशन पीरियड में जाता है। क्लियर? नाउ द पोलर बियर हैव अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। वाइट फर का थिक कोट इनकी बॉडी पे होता है, एंड फरी पॉज विच कीप देम वार्म इन देयर फ्रीजिंग एनवायरनमेंट। उनके पॉज जो होते हैं वो भी फरी होते हैं, इनको हम पॉज कहते हैं, ये फरी होते हैं पूरे, तो इससे वार्मनेस मिलती है उनको। ये लिखा हुआ है देयर फर इज वाइट सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। वाइट फर इनका क्यों होता है, ब्लैक क्यों नहीं होता? रीजन है, ये एडाप्टेशन है पोलर बियर का, ये एडाप्टेशन है उस एनवायरनमेंट में। क्या वाइट फर है और वाइट वहाँ का स्नो भी है वाइट कलर का, तो वाइट फर वाइट स्नो में छिप जाएगा और उसकी जो एनिमीज हैं वो उसको देख नहीं पाएंगे। अगर वो ब्लैक कलर का होता तो नहीं छिप पाता और प्रेडेटर्स उसको उठा ले जाते। एनीवे, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। द पोलर बियर्स स्किन इज ब्लैक टू एब्जॉर्ब हीट and its long guard hairs are hollow to act as an insulator and for buoyancy. buoyancy नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी चीज़ें तो समझ में आ ही रही हैं। BUOYANCY, buoyancy। buoyancy मीन्स जब ये बहुत तेज भाग रहे हों तो उस समय बैलेंस बनाने में, ठीक है। या जब ये जैसे जो स्नो है वो मेल्ट कर गया, वाटर हो गया, तो उस वाटर में से जब ये जा रहे हैं तो इनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लियर? आगे पोलर बियर कैन मूव ऑन आइस विथ ईज बिकॉज व्हाइल वॉकिंग दे अपीयर बो लेग्ड। जब चलते हैं तो बो लेग्ड। Both adaptation enable them to maintain balance on slippery ice. In addition, except for the balls of the feet, the soles are covered with hair, making a non-skid tread
sometimes they sky using their back paws to propel themselves and their front jaws to slide. मतलब ये जंप भी कर जाते हैं स्नो पे। आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ किया है वो स्काई लिखा हुआ है, जैसे स्केटिंग की जाती है उस तरीके से। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एक्यूट, बहुत एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल होती है। एबल टू स्मेल कैरी ऑन और डेड व्हेल, मतलब डेड व्हेल को भी ये स्मेल करके जान जाते हैं ये डेड है या लिविंग है। ठीक। द फ्लो चार्ट बिलो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ द पोलर बियर टू इट्स एनवायरनमेंट। पेंगुइन इज अनदर वेल नोन एनिमल इन पोलर रीजन। दूसरा एनिमल पेंगुइन, उसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये पोलर बियर का एडेप्टेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। इस फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ करेंगे और कॉपी में नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको बायोलॉजी शीट में ड्रॉ करेंगे और अलग फाइल में लगाएंगे। जो जितने पुराने बच्चे हैं सब जान रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और पोलर बियर के एडेप्टेशन को आप रिवाइज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक। पेंगुइन के बारे में जो भी लिखा हुआ है पेज नंबर 95 पे, एक बार इस पेंगुइन के एडेप्टेशन को आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम पेंगुइन के बारे में और डिटेल जानेंगे। ठीक। स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क इन टाइम, स्टे होम and be safe. Thank you, class 7.